अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जी बिल्कुल। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेरोल मैनेजमेंट बनाना सिखाऊंगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और आज की वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर शीट इंसर्ट करेंगे। शीट नंबर 1 का नेम चेंज करते हैं, मेन। शीट 2, इस शीट का नाम एम्प्लॉय डेटा। शीट नंबर 3, अटेंडेंस। शीट नंबर 4, लोन। शीट नंबर 5, एडवांस सैलरी। शीट नंबर 6, अलाउंसेस। शीट नंबर 7, सैलरी। एंड शीट नंबर 8, पे स्लिप। यहाँ पर हम मेन एक पेज बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर अपनी कंपनी का नेम टाइप कर देते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। सेलेक्ट करते हैं मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड। मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट टैब पे जाते हैं और शेप्स में से कोई भी एक शेप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और ये हम एक बटन टाइप का बना दें। सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा, बोल्ड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी डुप्लीकेट ली हमने, और यहाँ पर सेकंड बटन अटेंडेंस। कंट्रोल डी करके भी आप डायरेक्ट डुप्लीकेट ले सकते हैं, लॉन। एडवांस सैलरी, कंट्रोल डी। अलाउंसेस, कंट्रोल डी। सैलरी, कंट्रोल डी। पे स्लिप।
व्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ से हम अपनी शीट की ग्रिड लाइन ऑफ कर देते हैं। ग्रिड लाइन ऑफ करने के बाद आपने कॉलम टैब और रो टैब के बिटवीन जो एक पेज कर्व का आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके कंप्लीट शीट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेल स्टाइल आपने चेंज कर देना है। जो आप सेल स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं दोबारा। इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर, डेस्कटॉप, ये आ गई इमेज हमारी। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये हमने एक मेन पेज क्रिएट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद अब आप एम्प्लॉय डेटा शीट पे क्लिक करें, इंसर्ट, शेप्स, और यहाँ पर भी एक बटन टाइप का आप शेप ले लीजिए। कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए। आउटलाइन में ऑफ कर रहा हूँ इसकी, और यहाँ से इसको इफेक्ट दे देते हैं। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मेन। कलर इसका ब्लैक कर देते हैं और इसको शीट पर कहीं पर भी आप अभी रख दीजिए। कंट्रोल सी कॉपी करें और हर शीट पे जाके पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। देखें, ये हमारा मेन पेज है। इस मेन पेज से हमने अपनी तमाम शीट्स को लिंक करवाना है। अगर हम किसी भी शीट पर मौजूद हैं और हमें मेन शीट पर जाना है तो हम मेन पर यहीं पे क्लिक करें और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएं, हम माउस का कर्सर यहाँ पर ना लाएं। इसी तरह हमें किसी भी शीट पर जाना है, यहाँ पर हम क्लिक करें और डायरेक्ट हम उस शीट पर जंप कर जाएं। तो अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा के बटन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर लिंक का ऑप्शन होगा, लिंक पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी शीट्स इंसर्ट की हुई होंगी वो तमाम शीट्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अब हमें इस बटन का लिंक एम्प्लॉय डेटा शीट से करना है, तो हमने एम्प्लॉय डेटा को क्लिक किया और ओके कर दिया। इसके बाद अटेंडेंस, इंसर्ट लिंक, अटेंडेंस से लिंक करवा दें। लॉन लिंक, लॉन शीट से। एडवांस सैलरी लिंक, एडवांस सैलरी। अलाउंसेस लिंक, अलाउंसेस से सैलरी बटन को सिलेक्ट किया, लिंक पे गए सैलरी शीट से, और इसी तरह लिंक पर गए और यहाँ पर पे स्लिप के बटन को क्लिक करें और लिंक के बाद यहाँ से पे स्लिप पे क्लिक कर दें। ठीक है। तो अगर हमें एम्प्लॉय डेटा पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम एम्प्लॉय डेटा पे आ जाए। अब इस मेन बटन का लिंक हमें इस मेन शीट से करवाना है, तो हम सेम इंसर्ट में लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर मेन शीट पर लिंक करवा देंगे। अटेंडेंस पे गए, लिंक मेन, लिंक मेन, लिंक मेन। ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी लिंक दे दिया, मेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गए। मुझे सैलरी शीट पे जाना है, मैंने यहाँ पर सैलरी शीट पे क्लिक किया, सैलरी पे पहुँच गया, दोबारा मेन पे जाना है, तो ये हमने आपस में इनका लिंक करवा दिया है। इन तमाम शीट्स का आपस में लिंक करने के बाद अब हम वन बाय वन तमाम शीट्स को क्रिएट करेंगे, उसके डेटा को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय डेटा शीट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा का टेबल इंसर्ट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और डेटा को कैसे इनपुट करना है। तो फर्स्ट रो पर आप अपनी कंपनी का नेम टाइप करें। इसके बाद सेकंड रो में आप शीट का नेम टाइप कर दें। अब यहाँ से हम अपनी शीट क्रिएट करते हैं।
यहाँ पर जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो आपने इंसर्ट कर देना है। ठीक है, मुझे ये रिक्वायर्ड था, मैंने इंसर्ट कर दिया। एम्प्लॉय डेटा शीट कंप्लीट होने के बाद हम मेन पे क्लिक करके मेन स्क्रीन पर आ गए। अब हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं, अटेंडेंस। यह हम क्रिएट करेंगे अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पर हमें डेट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कंप्लीट डेट टाइप कर लें। इसके बाद डेट टाइप करने के बाद आपने इस सेल पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की एक विंडो अपेयर होगी। इसमें आपने नंबर टैब पर क्लिक करके कस्टम के ऑप्शन पर आ जाना है। कस्टम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डबल डी, डबल एम और 4 टाइम्स वाई नज़र आ रहा है। डबल डी डेट का, डबल एम मंथ के लिए और 4 टाइम्स वाई जो है ये ईयर के लिए। हम यहाँ से वाई और एम को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें इस सेल में सिर्फ डेट चाहिए। मंथ और ईयर हम यहाँ मेन हेडिंग में दे चुके हैं। इसके बाद अब आप इस डेट को इंसर्ट करवा लें 31 दिसंबर तक। ठीक है, इसी तरह आपने ऊपर भी डेट को टाइप करना है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहाँ पर थ्री टाइम्स डी लिख देना है और ओके कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पर डेज चाहिए थे। इसको भी हम आगे तक ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो डेट्स वाले कॉलम्स हैं उनको कॉलम टैब पे जाएं और यहाँ से इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब किसी भी कॉलम की बॉर्डर लाइन पर डबल क्लिक कर दें तो ये इक्वल, यानी कि इनका साइज जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, संडे, प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट एंड टोटल। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आए, ऑल बॉर्डर, इन दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, और इसको सिलेक्ट करके मिड सेल अलाइनमेंट कर दें। इसी तरह नेम के दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, इनको सिलेक्ट करें और यहाँ से सेल का मिड सेंटर कर दें। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें और ड्रैग कर लें। यहाँ पर हम दोबारा से एम्प्लॉय आईडी को टाइप नहीं करेंगे बल्कि हम सारे का सारा डेटा अपने मेंस एम्प्लॉय डेटा से उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप डेटा टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अलाउ बॉक्स में जाकर लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है। सोर्स बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने एम्प्लॉय डेटा शीट पर आना है और यहाँ से एम्प्लॉय डेटा वाले कॉलम को कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके कर दें तो ये देखें आपके पास लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये तमाम एम्प्लॉय की आईडी आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई भी आईडी चेंज करें तो ऑटोमेटिक उस आईडी पर जो भी नेम हमने एम्प्लॉय डेटा में टाइप किया है वो नेम यहाँ हमारी अटेंडर शीट में ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वल का साइन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन,
और इसमें सबसे पहले आपने बताना है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को सर्च करवाना चाहते हैं हम, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ओनली फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, इसके बाद टेबल अरे। अब ये जो डेटा आप सर्च करना चाहते हैं वो कौन से टेबल में सर्च करना चाहते हैं, तो आपने एम्प्लॉय डेटा शीट पर क्लिक करना है और एम्प्लॉय आईडी कॉलम से आपने कंप्लीट इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसी शीट पर रहते हुए फार्मूला बार पर क्लिक करना है, कॉमा। अब देखें हमें वहाँ पर एम्प्लॉय नेम चाहिए आईडी की बेस पर, तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 पर है। वो किस तरीके से, क्योंकि हमने फार्मूले में सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय आईडी के कॉलम से, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम और एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम, यहाँ पे हमने सेकंड टाइप किया यानी कि 2 टाइप किया, कॉमा। अब अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना है या एग्जैक्ट मैच करवाना है, हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फॉल्स के लिए आप यहाँ पर 0 डिफॉल्ट लिखेंगे, इंटर कर देंगे तो ये देखें 81001 पर जो भी एम्प्लॉय नेम था वो यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम चेंज करते हैं तो ये देखें ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन कर दें तो ये तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रेजेंट पी इसको डाउन कर दें, ठीक है। इसके बाद संडे वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, होम, मर्चेंट सेंटर, टाइप करें संडे, कंट्रोल सी कॉपी और संडे वाले कॉलम्स को कॉपी करवा दें जहाँ जहाँ संडे का कॉलम है, ठीक है। अब देखें हमें यहाँ पर टाइप कर देना है कि टोटल संडे कितने हैं, तो आप लिखें इक्वल, बल्कि डायरेक्ट लिख दीजिए 4 संडे, 4 संडे आपने टाइप कर दिया और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। अब हमें टोटल प्रेजेंट मालूम करनी है कि कितनी प्रेजेंट है, तो आपने इक्वल का यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे काउंटिफ, इक्वल काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, रेंज आपने बताना है फर्स्ट एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस से स्टार्ट हो रही है वो हो रही है D6 से लेकर और लास्ट अटेंडेंस है AH6 तक, तो आपने D6 कॉलन AH6, तो ये देखें ये सिलेक्शन आ चुकी है, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा ऑन, और यहाँ पे हमने प्रेजेंट काउंट करना है उसके लिए P ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इसको आपने ड्रॉप डाउन कर देना है। चाहे तो यहाँ पर किसी की भी लीव लगा दें, एब्सेंट है तो एब्सेंट भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद लीव इक्वल, अब देखें लीव का भी यही फार्मूला आपने इंसर्ट करना है, इसके लिए डबल क्लिक करें, फार्मूले को कॉपी करें, कंट्रोल सी इंटर, लीव के कॉलम में डबल क्लिक, फार्मूला पेस्ट करें, कंट्रोल वी, और पी की जगह सिर्फ टाइप कर दें एल और इंटर। एब्सेंट वाले कॉलम पर डबल क्लिक करें, एब्सेंट के सेल पर डबल क्लिक करें, कंट्रोल वी और पी की जगह ए एब्सेंट, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन ड्रैग कर दें। अब हमें यहाँ पे टोटल चाहिए। देखिए एब्सेंट के पैसे नहीं मिलेंगे एम्प्लॉय को, ठीक है। अगर एक लीव अलाउ है तो आप एक लीव यहाँ पे अलाउ कर दें, और अगर एक जैसे 2 एब्सेंट हैं तो एक लीव में छुट्टी डाल दें और एक आप एब्सेंट में ले जाएं, 3 हैं एक लीव में ले जाएं और 2 एब्सेंट में ले जाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वल संडे प्लस प्रेजेंट प्लस लीव, ठीक है, और इसके बाद इसको ड्रॉप डाउन कर दें, तो ये हमारी अटेंडेंस शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ऊपर जो आपके कॉलम्स हैं यानी कि आपकी हेडिंग्स जो हैं उनको एडजस्ट कर लें। अटेंडेंस शीट कंप्लीट होने के बाद मेन बटन पे क्लिक करके मेन स्क्रीन पर आएँ और अब आप लॉन्च शीट पे क्लिक करें।
ये फॉर्मेट पहले से मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें, डेटा आपने जो है एम्प्लॉय डेटा शीट से ही उठाना है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस शीट में आपने लिंक बनाया, इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लिंक बनाना है, यानी कि डेटा वैलिडेशन बनेगा सबसे पहले। तो डेटा टैब पे आके डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, एम्प्लॉय डेटा पे आएंगे और एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय का डेटा आईडी जो है वो इंसर्ट करवा लेंगे। इसके बाद वी लुकअप का फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल पे जाएंगे एम्प्लॉय डेटा शीट पर और यहाँ से हमने अपने टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहीं पर फॉर्मूला बार पर क्लिक करके कॉमा, एम्प्लॉय नेम जो है वो कॉलम 2 पर है तो हमने 2 टाइप किया, कॉमा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स के लिए हमने 0 यहाँ पे टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसको अभी ड्रॉप डाउन करते हैं। देखें, अगर किसी स्टाफ ने लोन लिया हुआ है तो वो लोन यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जिसने लिया हुआ है उसके आगे आप टाइप कर दें कि उसने कितना लोन लिया है, ठीक है। जिसने नहीं लिया उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद अब इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हम, अब जैसे कंपनी का रूल है कि 10 महीने में आपने ख़त्म करना है अपना लोन, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल सेलेक्ट करें, डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। इसी तरह अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट कट चुकी है तो यहाँ पर भी आप डेटा इनपुट कर देंगे 3, 4, 5, 6 और इसी तरीके से 10 तक आप ये कॉलम बना लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल, सिलेक्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस को, इसमें से माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट 1 माइनस इंस्टॉलमेंट 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ठीक है। इसी तरह 7, 8, 9, 10 अगर कॉलम आपके पास है इंटर कर दें तो ये बैलेंस आई है और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। किस डेट डेट का कॉलम यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है। आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट के नीचे एक रो इंसर्ट करें, ठीक है। इसको आप मर्ज करवाएं, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आप डेट टाइप कर सकते हैं कि किस डेट को ये लोन हमने सैलरी में से डिडक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे डेट ले लें ताकि ये भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाए कि किस डेट को ये पेमेंट डिडक्ट हुई है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और इस कॉलम को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा। इसको प्लस कर दें, ठीक है। इन सब का सम करवा दें, ये आपका बैलेंस रह गया है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि इतना हमने बैलेंस लेना है अपने एम्प्लॉय से जो हमने लोन दिया हुआ है। तो ये लोन शीट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लोन शीट कंप्लीट होने के बाद मेन पर दोबारा क्लिक करें तो आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे और अब यहाँ से एडवांस सैलरी शीट पर क्लिक करें। तो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है एडवांस सैलरी शीट का। तो जिस एम्प्लॉय ने मंथ कंप्लीट होने से पहले कुछ एडवांस पेमेंट ली हुई है तो वो अमाउंट पेमेंट आप यहाँ पर इंटर कर दें। किस डेट को ली है वो डेट भी यहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। और जिसने नहीं लिया हुआ उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सिंपल, बस यही इसमें आपने इंटर करना है, कोई फार्मूला इंसर्ट नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और ये आपने वी लुकअप से ही इंटर करना है, जैसे मैं अटेंडर शीट और लोन में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोबारा से मेन पर क्लिक करते हैं और अब हम जाते हैं अलाउंसेस में। देखें, अलाउंसेस शीट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है और इसमें भी आपने सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। वी लुकअप से आपने पूरा डेटा उठाना है एम्प्लॉय डेटा शीट से। अच्छा, अब हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी भी चाहिए, तो एम्प्लॉय डेटा में हमने बेसिक सैलरी दी हुई और ये कॉलम नंबर 3 पर है, सॉरी कॉलम नंबर 4 पर है। तो आप यहाँ से फार्मूला कॉपी करें, कंट्रोल C इंटर, बेसिक सैलरी पे आए, कंट्रोल V, ठीक है। और 2 की जगह 4 टाइप करके इंटर कर दें तो ये एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी आ गई। अब यहाँ पर आप टाइप करें मेडिकल अलाउंस कितना दे रहे हैं, फार्मूला टाइप होगा इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5% दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे 5% इंटर कर दिया, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय
4%। जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करा दें तो उसका वो अलाउंसेस निकलते रहेंगे। मल्टीप्लाई 2 पॉइंट इक्वल सेलेक्ट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे टोटल अलाउंसेस कितने हो गए, मेडिकल प्लस हाउस प्लस कन्वेंस और इंटर, इनको सिलेक्ट करें और तमाम एम्प्लॉय के सेल में फार्मूला इंसर्ट कर दें। इसके बाद इसका टोटल यहाँ पे ले लें और F4 सम का फार्मूला ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा और उसके बाद इसको ड्रैग कर दें तो ये तमाम जगह फार्मूला इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्टाफ अलाउंस। अलाउंस शीट कंप्लीट करने के बाद दोबारा मेन पर आइए और अलाउंस शीट कंप्लीट करने के बाद मेन पर क्लिक करें और यहाँ मेन स्क्रीन से अलाउंस सैलरी शीट पर चले जाएं। देखिए सारा डेटा हमने यहाँ पर इनपुट किया हुआ है, बस आगे अब हम डेटा उठाएंगे। अब अटेंडेंस यहाँ पे हमें टोटल चाहिए। वी लुकअप का फार्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल अरे को सिलेक्ट करना है तो आप एम्प्लॉय डेटा पे जाएं और एम्प्लॉय आईडी वाले अटेंडेंस शीट पे जाएं और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से जो है वो सिलेक्ट कर लें डेटा को। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल को सिलेक्ट करना है, अटेंडेंस शीट पे गए और यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया अपने टेबल को। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी से। इसके बाद कॉमा, अब देखें ये जो टोटल अटेंडेंस है ना ये कॉलम नंबर 38 है, आप काउंट कर लीजिएगा तो ये 38 है। तो इसका कॉलम नंबर टाइप किया हमने 38 और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें 0 टाइप किया डिफॉल्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारी टोटल अटेंडेंस आ चुकी है। इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये तमाम एम्प्लॉय की टोटल अटेंडेंस आ गई। इसके बाद अलाउंसेस इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, अलाउंसेस शीट पे जाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉमा अलाउंसेस शीट पे जाएंगे, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा और टोटल अलाउंसेस कौन से कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 टाइप किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ठीक है, और इसको भी ड्रॉप डाउन कर लें। अब ग्रॉस सैलरी क्या होगी, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करें, अब देखें यहाँ पर हमें ग्रॉस सैलरी मालूम करनी है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जिसमें बेसिक सैलरी, जब हम बेसिक सैलरी में तमाम अलाउंसेस ऐड कर देते हैं तो वो आपकी बन जाती है ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पे जो फार्मूला इंटर होगा इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय टोटल वर्किंग ऑफ डेज, यानी कि महीने में टोटल कितने वर्किंग डेज थे वो हमने उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पर डे निकल आएगा, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल अटेंडेंस से, एम्प्लॉय कितने दिन अटेंडेंस हमारे पास रहा है, ऑफिस में हाजिर रहा है। इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे अलाउंसेस और इंटर कर दें तो ये आ गई इसकी ग्रॉस सैलरी और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। इसके बाद पीएफ प्रोविजनल फंड, देखिए प्रोविजनल फंड क्या होता है कि कंपनी आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रही होती है पर मंथ, और जब आप जॉब छोड़ते हैं जितने साल बाद छोड़ते हैं तो वो जितने साल का पैसा आपका डिडक्ट हुआ होता है वो प्लस उसमें कुछ मज़ीद पेमेंट ऐड करके अलाउंस ऐड करके आपको वो फंड दे देती है, तो वो आपका कहलाता है प्रोविजनल फंड। तो इसके लिए आपने इक्वल सेलेक्ट किया ग्रॉस सैलरी और मल्टीप्लाई बाय 2%, जितना परसेंट भी है वो आप क्लिक कर लें। ठीक है, ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। ईओबाई क्या चीज़ है, देखिए ईओबाई जो है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं उनका ईओबाई देखें ईओबीआई जो है ये हमारे पास एक
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए डिपार्ट है कि जब एम्प्लॉय, देखें ईओबी जो है ये मैं बाद में आपको किसी और सैलरी शीट में बताऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद लॉन इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लॉन शीट पर आए और टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा, और यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट 1 हमारी कटी है वो कौन से कॉलम पर है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे कॉमा के बाद टाइप किया 4 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एडवांस सैलरी अगर ली हुई है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय आईडी कॉमा एडवांस पे आए, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा नंबर 3 कॉलम नंबर और 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, इनकम टैक्स इक्वल ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय, देखें अगर किसी की सैलरी 50,000 से ऊपर हो, हम उसका इनकम टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया आपने ग्रॉस सैलरी को, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बल्कि ग्रेटर देन 50,000, तो कॉमा अगेन हमने ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 2%, उसका हम 2% इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन हम क्या दे रहे हैं डायरेक्ट इन्वर्टिस कॉमा में कि अगर किसी की सैलरी 50,000 से कम है, ठीक है, किसी की सैलरी 50,000 से कम है, बल्कि इन्वर्टिस कॉमा के बगैर ही टाइप कर दें, तो आप इसको सिलेक्ट करें और मल्टीप्लाई बाय 0%, तो जिसकी सैलरी 50,000 से कम होगी उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इन सबको सिलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन कर दें, तो ये देख लें जिसकी 50,000 से कम सैलरी है उसका इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब टोटल डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से कितनी डिडक्शन होनी है उसको एक जगह ले आते हैं, इक्वल प्रोविजनल फंड प्लस लॉन प्लस एडवांस सैलरी प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, ये टोटल डिडक्शन होगी, इसको हमने एक जगह ले लिया। नेट पेमेंट जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है इक्वल ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दें टोटल डिडक्शन को, तो ये आ गई आपके पास नेट पेमेंट। ठीक है, और अब यहाँ पर हर कॉलम का अगर टोटल चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका टोटल भी ले सकते हैं। ठीक है, सैलरी शीट कंप्लीट होने के बाद मेन पे जाएंगे और अब हम आ जाएंगे पे स्लिप पर। यहाँ आपने सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करना है, सोर्स एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ से एम्प्लॉय डेटा शीट में से एम्प्लॉय आईडी को कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर दें, तो ये आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब इस आईडी के बेस पर हम सारा डेटा उठाएंगे, और वो कौन सी शीट से उठाएंगे, सैलरी शीट से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम नंबर जनरेट करवा लेते हैं ताकि जब मैं फार्मूला इनपुट करूं तो आपको कॉलम नंबर देखने में आसानी रहे। ठीक है, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमें फार्मूला टाइप करना है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉमा, इसके बाद टेबल सैलरी पे जाएंगे और यहाँ से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कॉमा, हमें वहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर 2 पर है, 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डेजिनेशन चाहिए, डेजिनेशन कॉलम नंबर 3 पर है, डबल क्लिक नेम वाले कॉलम सेल पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे फार्मूला। ठीक है, कंट्रोल सी इंटर, डेजिनेशन वाले सेल पर डबल क्लिक करके फार्मूला पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी,
और 2 की जगह 3 टाइप करके इंटर कर देंगे तो ये डेजिग्नेशन आ गया। बेसिक सैलरी जो है वो कॉलम नंबर 4 पर है सैलरी शीट पर। पे स्लिप पर आते हैं, फार्मूला कॉपी हुआ है, बेसिक सैलरी वाले सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल वी और कॉलम नंबर 2 की जगह हमने टाइप कर दिया 4। ठीक है। वर्किंग डेज जो है कॉलम नंबर 5 पर है, यहाँ पे डबल क्लिक किया, फार्मूला कॉपी किया और 5। ठीक है। टोटल अलाउंसेस जो हैं वो हमारे पास कॉलम नंबर 6 पर हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल वी और कॉलम नंबर 6। ठीक है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी इक्वल, बल्कि फार्मूला कंट्रोल वी, इससे पहले देख लें ग्रॉस सैलरी जो है वो कॉलम नंबर 7 पर है, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, 2 की जगह 7, इंटर और इक्वल ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दें अलाउंसेस को, तो ये आ गई सैलरी डिटेक्शन के बाद। ठीक है। इसके बाद पीएफ जो है वो कॉलम नंबर 8 पर है, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, कॉलम 8, इंटर। इनकम टैक्स जो है वो हमारा सैलरी शीट के कॉलम नंबर 11 पर है, डबल क्लिक, कंट्रोल वी और 2 की जगह हमने टाइप कर दिया 11। लॉन जो है वो हमारे पास कॉलम नंबर 9 पर है, डबल क्लिक, कंट्रोल वी और 9। एडवांस सैलरी डबल क्लिक, कॉलम नंबर 10 पर है, ये हमने टाइप कर दिया 10। ठीक है। अब इन सब का टोटल यहाँ पे ले आए, ऑल्ट इक्वल का साइन, सम आ जाएगा टोटल, और नेट पेमेंट इक्वल ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दें टोटल डिडक्शन को, तो ये आ गई आपके पास नेट अमाउंट। अब यहाँ से आप एम्प्लॉय को आईडी को चेंज करेंगे तो सबका डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपका पेरोल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसमें आपने तमाम शीट्स को डिटेल के अंदर पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।